मैं अचानक कल आपसे मिलने आया। आपसे मिलके आपने शिव गुरु के बारे में बहुत अच्छा से चर्चा किया। लोगों ने इस वीडियो को खूब पसंद भी किया। तो आगे और भी लोग को आप क्या बताना चाहेंगी? लोग और भी उस वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं कि शिव गुरु के बारे में आप उनसे और पूछिए। दर्शकों का काफ़ी डिमांड आ रहा है ऐसा, क्योंकि उस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा है। करीब 50,000 लोगों ने अभी तक देख लिया है। तो आगे और आप शिव के शिष्यों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि उस वीडियो में आप मतलब पूछे कि चर्चा कब शुरू हुआ। तो मैं उसमें बोली कि 1948 में, लेकिन चर्चा की शुरुआत हुआ 1974 में। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस दिन मेरे साहब का जन्म हुआ उसी दिन से चर्चा का शुरुआत हो गया। क्योंकि कोई भी काम करने के पीछे मतलब कोई योजना बनती है। आप पहले से योजना बनाते हैं तब उस काम को करते हैं। तो महादेव ने पहले से ही योजना बनाई होगी कि इस व्यक्ति को भेजेंगे तो ये मतलब धरती पर जाके ये करेगा ऐसा। तो मैं ये बोली, लेकिन चर्चा की शुरुआत हुआ 1974 से। तो उसको आप स्पष्ट करना चाहेंगे कि हरिंद्रानंद जो भैया थे उनका जन्म 48 में हुआ और चर्चा 74 से शुरू हुआ। जी, सन 1948 में उनका जन्म हुआ। 31 अक्टूबर दिन रविवार था। सुबह के 8 बजे साहब का जन्म हुआ। और लोग नहीं कहते हैं कि पुत के पांव पालने में ही मतलब समझ में आ जाती है कि ये क्या करेंगे। तो साहब को मतलब आगे यही तंत्र मंत्र जानने की मतलब इच्छा थी। तो 1974 में साहब गुरु मतलब माने महादेव को, क्योंकि वो 14 वर्ष में एकदम मतलब हताशा निराशा से मतलब हार गए थे। कुछ हासिल नहीं हुआ। शमशान के मतलब लोगों ने भूत पिचास जगत गुरु माने लौकिक माने जीवन के गुरु मनुष्य लोग मतलब उनको ठग दिए थे। तो वो जब गुरु बनाए 1974 में 2 बजे रात को गांगी श्मशान में, इसी मुजफ्फरपुर के आरा जिला में आरा गांगी श्मशान है। तो साहब 3 गो शर्त रखे। 3 गो शर्त में क्या रखे? कसम खाए, मतलब वो लिखे हैं कि मैंने 3 कसम खाए कि महादेव अगर आप आसमान से उतर के आइएगा जैसे फोटो में दिखते हैं तो मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। अगर आप मनुष्य के रूप में आइएगा और कहिएगा कि मैं महादेव हूँ तो मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। और तीसरी शर्त बनाई साहब कि 14 वर्ष जो मैं जब तब किया हूँ पूजा पाठ उसमें से एक भी नहीं करूँगा। क्योंकि वो अपने जीवन में इतना धोखा खा चुके थे। उनको लगता था कि मतलब अभी भी भूत पिचास आके कहेंगे कि मैं ही महादेव हूँ। वो कहे कि अब आप जो कहिएगा वही मैं करूँगा। लेकिन साहब के मन में विश्वास नहीं था। वो मतलब रात रात भर जागते थे कि शिव तो शरीर में नहीं है तो कैसे ज्ञान देंगे। मैं गुरु तो बना लिया लेकिन लगता है कि यहाँ भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तब वो दीदी से बताए, मां नीलमानंद से। नहीं होता है कोई चीज़ आप जान जाते हैं तो अकेले जानते हैं तो बेचैनी हो जाता है। तो वो अपने पत्नी से कहे कि मैं तो शिव को गुरु मान लिया हूँ लेकिन लगता नहीं है कि कुछ मिलेगा, तुम भी मान लो। तो दीदी बड़ी खुश हुई, मिठाई बंटवाई कि चलिए कम से कम मेरे पति का मन एक जगह तो ठहरा जो इस शमशान में इधर उधर भटकते थे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे साहब के जिंदगी में चमत्कार होने लगा। वो जो सोच देते थे वो काम हो जाता था। कोई आता था कहता था कि साहब मेरा बच्चा गुम हो गया है, कहते थे जाओ 1 हफ्ते में मिल जाएगा या 4 दिन में मिल जाएगा, वो मिल जाता था। मतलब आगे की चीजों को बता देते। हाँ, आगे की चीजों को बता देते। हाँ, लेकिन उनको अब समझ में आ गया कि गुरु हैं। तब वो सोचा, साहब सोचे क्या कि अरे ये तो नाम के गुरु नहीं है, ये तो काम के गुरु हैं। लेकिन आप गुरु जब माने साहब तो उनके जिंदगी में बहुत दर्द हुआ। क्योंकि आप अगर अच्छे व्यक्ति से दोस्ती कीजिएगा और वो आपको मतलब किसी बात के लेके आपके और उसमें अनबन हो जाता है तो वो मतलब अच्छा है तब तो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर दुष्ट व्यक्ति है तो आपको नहीं छोड़ेगा। वो सोचेगा कि मतलब हर जगह इनको बदनाम कर दूं।
तो साहब की दोस्ती थी शमशान के लोगों से, भूत पिचास। अब जब शिव को गुरु माने तो भूत पिचास उनका पीछा करने लगे। उनके घर में ईंट पत्थर अचानक गिरने लगा। अब साहब एक दिन गुस्सा में आ गए और बोले कि अगर सचमुच में महादेव हैं, फोटो ला के रख दिए महादेव को आंगन में, और सचमुच में महादेव हैं तो हम देखते हैं कैसे पत्थर मने आता है। उनको ना कहते देर हुआ और ना पत्थर आते देर हुआ, कहते कहते पत्थर आया और फोटो चकनाचूर हो गया। अब तो साहब गुस्सा में महादेव को मतलब बहुत कुछ बोले, लेकिन दीदी समझाई कि ऐसा नहीं है कि महादेव नहीं है, महादेव हैं। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ। अब साहब क्या, नीलम महादेव की तस्वीर लाओ, मैं गोली मारूंगा। अब दीदी बोली कि नहीं ऐसे कीजिएगा तो, अरे साहब तो डिप्टी कलेक्टर थे, इतना छोटा मोटा आदमी नहीं थे। डिप्टी कलेक्टर होते हुए भी मेरे साहब ने महादेव के काम किए हैं, इतना दर्द सहे हैं साहब कि आज गुरु भाई गुरु बहन को लगता है कि साहब के जीवन में जो बीता है वो कहानी है, लेकिन जिसके ज़िंदगी में जो बीतता है वही समझता है कि उसके दर्द क्या होता है। तब साहब की दीदी समझाई और साहब मतलब ठहर गए। उसके बाद से साधु संत आने लगे साहब के घर में महादेव के रूप में, और गुरु के काम आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे लोगों का मतलब आना जाना लग गया और शिव की शिष्टता विस्तार से चली गई। जैसे नहीं देखे हैं कि आप बरगद के पेड़ को देखे होंगे, उसकी बिया मतलब कितना छोटा होता है, उसका बीज राई के बराबर होता है, लेकिन उसमें संभावना होती है बड़े वृक्ष बनने का। आप उस बीए को चाहे तो मसल भी सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसी बीज को आप मतलब मिट्टी में लगा दीजिए और अनुकूल मौसम मिल गया उनको, तो देखिए इतना बड़ा विशाल मतलब वृक्ष होगा वो कि उसके नीचे 100-200 लोग जाके मतलब बारिश के मौसम में वहाँ छिप जाएंगे। हाँ, वहाँ सहारा लेंगे। तो उसी तरह मेरे गुरु शिव हैं कि आप गुरु मान के देखिए, उनको जांच के देखिए। अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ तो साहब ने बोले कि मेरे महादेव को आप नाली में फेंक दीजिएगा। ऐसे मेरे गुरु महादेव हैं, क्योंकि वो तो जगत गुरु हैं। वो किसी को नहीं कह सकते हैं मैं आपको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उनका तो पूरा सृष्टि है, उन्हीं की इच्छा से सृष्टि का रचना हुआ है। तो यही सब मतलब गुरु के कार्य में हम लोग जब से गुरु माने तब से बहुत सुंदर मतलब महादेव की दया हुई है, और हर काम में जो सोचते हैं वो हो जाता है। और वीडियो के लास्ट में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को, कैसे जुड़ना है, किसी को शिव शिष्य बनना है उसके लिए कैसे मिलना है, कैसे नाम आप लोग ऊपर भेजते हैं, उसका क्या प्रक्रिया, थोड़ा विस्तार में नहीं छोटा में इसको थोड़ा दर्शकों को समझाइए जो देखेंगे वो और लोग आपके साथ। हाँ देखिए, इसका एक ही उद्देश्य है, शिव शिष्टता में कोई गुरु नहीं है। अगर आप सोचे कि मैं शिष्य बन गया तो आगे चल के गुरु बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। मेरे साहब ने कहा कि शिव के शिष्टता के मतलब कि सारे लोग शिष्य हैं और गुरु हैं महादेव, उनके सिवा यहाँ कोई गुरु नहीं है। और शिव शिष्टता में उपदेश नहीं दिए जाते हैं, जो भी आता है 3 सूत्र करता है, दया चर्चा प्रणाम। मेन उद्देश्य है कि लोगों के दिल में शिव को उतारिए। साहब एक छोटा सा मतलब पंक्ति बोले हैं कि बाजी चाहे अतिफाल है दुनिया मेरे आगे, होती है सब रोज तमाशे यहाँ मेरे आगे। मतलब ये दुनिया तमाशे की खेल है, यहाँ रोज तमाशे होते हैं। मान लीजिए कोई मेरा बेटा है, कोई पति है, कोई बेटी है, सारे लोग अपना अपना खेल खेल रहे हैं। हम लोग गुड्डा गुड्डी हैं, अपना अपना खेल खेलते हैं। जिसका खेल जिस दिन समाप्त होगा वो ये धरती से चला जाएगा। तो साहब ने कहा कि अरे 70-80 साल के जीवन में क्यों इतना आपाधापी मतलब लगा है, अरे कुछ तो ऐसा कर लीजिए कि आओ चलें शिव की ओर, और वो ऐसा कर्म करें कि मर भी जाए तो जिंदा रहें, मतलब नाम बना रहे। हम तो यही सोचते हैं कि जैसे मेरे साहब के दिल में महादेव उतर गए, वैसे लोगों के दिल में मेरे साहब उतर जाएं, क्योंकि नाम तो वही चाहेंगे तो होगा ना। दुनिया के लोगों से हम अगर सोचेंगे कि हमारा नाम हो जाए
तो नाम नहीं होगा। वो नाम कितना दिन के होगा, हम अपना बात कहेंगे तो कितना ऊर्जा मिलेगी। लेकिन मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद की जो बात है, उनकी नाम ले लेने से हमारा और आपका काम बन जाता है, दिन बन जाता है। तो क्यों ना हम उन्हीं के नाम ले, उन्हीं के बातों के लेके चलें और एक एक व्यक्ति के दिल में शिव को उतार दें। बस यही उद्देश्य है। एक दूसरे से मतलब जोड़िए कि आप भी शिव को गुरु मान लीजिए, हम माने हैं तो बहुत सुख शांति है। आप भी मान के देखिए, अपने जीवन में आपका घर सुंदर होगा, परिवार सुंदर होगा, मन शिवमय होगा और सुखमय होगा। सबसे खुशी की बात है कि आप महादेव के शिष्य बने और आए मेरे यहाँ और गुरु के बात किए। और मैं आपसे यही कहूँगी कि लोगों के दिल में शिव के प्रति प्रेम जगाइएगा। अरे होगी रोशनी, शिव शिष्टता के चिराग को जलाए रखना और शिव ही गुरु हैं, इस फिजा को बताए रखना। ठीक है।